जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर ए के सर में। कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं, जिसके नेक्स्ट वीडियो में काफी क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन उनके नियम से। अब देखो, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातों में समय नहीं गवाएंगे, हम तुरंत क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, ये बाकी जो 8 क्वेश्चन किए, 9वें कुछ प्रश्न है। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों में, तो ये हमें इसमें लिखना है, ठीक है। 10वें में भी विद्युत टेस्टर का विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु ना बनाकर किसी मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर नया है आपका, जो कौन सा क्वेश्चन है, आप 9 न्यूज को डालिए, लेकिन इसमें 12वां है। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। हमें आरेख बनाना है, ठीक है, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल हैं। कितने वोल्ट कितना है, V बराबर है 2 और कितने हैं 3, तो टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ये भाई हम क्रम से ही करते चलेंगे इसको। चलो, इसके बाद कह रहा है बैटरी एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों, तो R1 बराबर कितना है 5 ओम है, ठीक है। R2 बराबर कितना है 8 ओम है। R3 बराबर कितना है 12 ओम है। अब देखो, इसको आरेख खींचना कह रहा है कि ये सब के सब कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 1 ओम, ये दूसरा प्रतिरोध होगा, ये तीसरा प्रतिरोध होगा। एक प्लग कुंजी है, तो हम प्लग कुंजी बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये ऑन ऑफ वाला क्या है, बटन है। ये यहां पे 3 बैटरी है। कितनी बैटरी है 3, ये 3 बैटरी हो गई, ठीक। एक ये गया और ये जुड़ गया। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। वोल्ट कितना है 2 वोल्ट था, ठीक है। कितनी बैटरी थी 3 बैटरी थी, तो हम यहीं पे इसको और कर देंगे और V बराबर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। V लिखते हैं, वोल्ट लिख देते हैं। हमने वहां भी इसको बता दिया कि V बराबर टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा। प्लस की तरफ से धारा जाएगी, ऐसे बहती जाएगी, यहां से नीचे आएगी, माइनस की तरफ आती जाएगी। तो ये तो विद्युत आरेख हमने खींच दिया। अब देखो 13वां क्वेश्चन कह रहा है। अब 13वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। कह रहा है कि प्रश्न 12 का परिपथ दोबारा खींचिए। तो दोबारा खींचने की आवश्यकता नहीं, हमारा खिंचा हुआ है। तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर। अब देखो, अमीटर और वोल्टमीटर हमें लगाना है। तो आपको इतना पता है कि अमीटर कहां लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर जो प्रतिरोधक मापते हैं, विभवांतर मापते हैं, तो उसको लगाते हैं कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। तो अमीटर को हम यहां लगा देते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या लगा देते हैं, अमीटर। अमीटर क्या करेगा, विद्युत धारा का मापन करेगा। देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये कितने ओम था, ये 5 ओम है। कितने ओम है 5 ओम है। ये 8 ओम है, ये 12 ओम है। ये ओम का चिन्ह होता है, ठीक है। चलो, अब यहां पे हम लगा देते हैं क्या, अब हमने ये लगा दिया है यहां पे वोल्टमीटर। ये क्या मापता है, वोल्टमीटर मापता है विभवांतर। मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, अमीटर और वोल्टमीटर की पाठ्यांक। तो विद्युत धारा मापना है, तो विद्युत धारा के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तुल्य प्रतिरोध होना चाहिए। पूरा प्रतिरोध R बराबर कितना है 12, क्योंकि श्रेणी क्रम में R बराबर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R बराबर आपका आ जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 12, तो 8 5 13, 12 12 24 25। R बराबर कितना आ जाएगा 25 ओम आ जाएगा, ठीक है। देखो, V बराबर 6 है, R बराबर 25 ओम है, तो टोटल धारा कितनी होगी, V बराबर होता है क्या, सूत्र होता है I इंटू R। तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। तो I बराबर आपका निकल जाएगा, V कितना है, V है 6 और 25। अब 25 का भाग जब आप 6 में देंगे तो आ जाएगा 0.25 एकम 25 आएगा ना, 25 एकम 25 नहीं, 25 दूनी 50 आएगा। 25 दूनी 50, 25 चौकी 100। तो धारा जो आपकी निकल के आएगी
आई बराबर 0.24 एम्पियर। ठीक, आएगी ना निकल के? आएगी, इतनी आ गई है। अब इसके बाद और आगे क्वेश्चन है, ये तो एमीटर का काय का हो गया, अमीटर का आपका पाठ्यांक हो गया, अमीटर का। अब देखो, अब पूछ रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को भी हम यहीं पे लिखेंगे। सारा पूरा भर गया, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन हो जाएगा तो दिखेगा भी नहीं। चलो, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक हम यहां समझ लेते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर, एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे? देखो, तो वोल्ट मीटर लगा कहां पे है? 12 ओम के प्रतिरोध पे लगा है, जहां पे R3 है। तो हम प्रतिरोध अब जो लेंगे वो केवल 12 ओम ही लेंगे। R3 बराबर कितना है? 12 ओम है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है? V बराबर, धारा I बराबर कितनी है? 0.24 एम्पियर है, ठीक है। तो V बराबर होता है I इंटू R। तो V बराबर हो जाएगा, यहां का विभवांतर हम देखते हैं कितना होगा। तो 12 I कितना है? 0.24, R कितना है आपका? 12 है। 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, 48 कैरी हो जाएगी 4, 12 दूनी 24, 25 26 27 28, कितना हो जाएगा? 28 के अंक बाद 0.2 अंक बाद 28 हो जाएगा। 12 गुणा 12 चौके 48, 4, 12 दूनी 24, 25 26 27 28, 2 अंक बाद दशमलव, तो विभवांतर कितना आ जाएगा आपका? 2.88 वोल्ट, ठीक है। यही है ना आंसर, देख लेते हैं। 2.88 वोल्ट आपका सही आंसर, यही वाला, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। देखो, इसमें दो क्वेश्चन है, आपका 12वां भी है और 13वां भी है, ठीक है। दोनों साथ साथ है। इसमें आरे किसने खिंचवाया था, इसमें उसको निकालने के लिए बता दिया। तो आपके ये दो क्वेश्चन समाप्त हुए, 12 और 13। देखो, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 14वां जो क्वेश्चन है उसमें करना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 14वें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी नहीं है, फालतू का क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ते हैं। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, देखो आपकी स्क्रीन पे होगा, उसको पढ़िए। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। देखो, पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में, ठीक है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित करते हैं? देखो, यदि विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है पूछ रहा है कि जिसे समान स्रोत के साथ संयोजित करते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि आखिरकार तुल्य प्रतिरोध कितना है, ठीक है। अच्छा, और आगे क्या है? वह उतने ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं, ठीक है भैया, लेती है। तो देखते हैं कितनी धारा लेती है तीनों युक्तियां। यह भी ज्ञात कीजिए कि विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। आई बराबर भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसको मिटाते हैं पहले क्वेश्चन को। चलो, आपका कौन सा क्वेश्चन है? 15वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला आपके 12वां क्वेश्चन हो गया, 13वां क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। देखो, 15वां क्वेश्चन यहां से कर दें, धीरे धीरे चलेंगे उसी तरह। क्या बोला उसने? R1 बराबर कितना है? 100 ओम। R1 बराबर हो जाएगा 100 ओम, ठीक है। R2 बराबर कितना होगा? R2 बराबर हो जाएगा आपका 50 ओम। कितना हो जाएगा? 50 ओम हो जाएगा। देखो, R3 बराबर भी उसने दिया है 500 ओम, दिया है ना। लिख लेते हैं पहले सब। वोल्ट, विभवांतर बराबर है 220 वोल्ट। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसने बीच में रखा है विद्युत स्त्री। स्त्री के बारे में हमने एक दिन बताया था, ये औरत नहीं, यहाँ पे प्रेस है। क्या है? प्रेस है। तो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध क्या है, तो हम सबसे पहले R निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तो आपको पता है कि पार्श्व क्रम में जोड़ा, इसका मतलब समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। ये हो जाएगा 1/R1 कितना है आपका 100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 500 ही आना है। 100 पंचे 500 प्लस 50 धाम 500 प्लस 500 एकम 500। 1/R बराबर आ जाएगा आपका 16/500। तो R बराबर आपका निकल के आएगा 500/16 ओम। तो बताओ विद्युत स्त्री का प्रतिरोध कितना है? 500/16 ओम, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा? कह रहा उसमें उतनी धारा प्रवाहित हो रही है जितनी की उस सभी, मतलब उसमें सभी उपकरणों में हो रही है, ठीक है।
तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो विद्युत स्त्री का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 500/16 ओम आ गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आई बराबर हमें ज्ञात करना है, आर बराबर आपको दिया है 500/16, यही है ना, हाँ 500/16। वी बराबर दिया है 220 वोल्ट। अब बताओ क्या दिक्कत है, कोई परेशानी होगी, नहीं होगी, सीधा सूत्र में रख दो। V बराबर होता है I इंटू आर, इतना होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। I बराबर हो जाएगा, V है आपका 220 वोल्ट बटे, देखो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध को दे रहा है वो 31.5 दे रहा है, कितना 31.25। तो इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो 31.25 ओम ही आएगा, क्योंकि 16 3 48, 49 50 हो जाएगा, 20 आएगा यहाँ पे, 16 एकम 16.2 बचेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 पंची 80 समथिंग आ जाएगा 31.25 बटे क्या है इसमें 220 वोल्ट। आर बराबर है आपका 500/16, तो 500 यहाँ आ जाएगा, बटे 16 है, जो बटे 16 है कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको यहाँ लिखते नहीं, पहले ही ऊपर पहुंचा देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 2 से काटो 2 8 16, 25 आ जाएगा यहाँ पे। 8 का गुणा करो इसमें 22 में, 8 दूनी 16 के पीछे यहाँ से लगी, 8 दूनी 16 17/25। अब 25 का भाग देते हैं हम 176 में, तो आई बराबर हमारा जो निकल के आएगा 25 दूनी 50, 25 की 75, 25 चौकी 100, 25 पंची 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 दशमलव के बाद यहाँ पे एक बच्चे का जीरो बढ़ाएंगे, 0 बार और जाएगा, तो 25 चौकी 100। धारा कितनी निकल के आएगी 7.04 एम्पियर। धारा आई बराबर आपकी निकल के आई है 7.04 एम्पियर। लो किसकी धारा है, विद्युत स्त्री की धारा है। चलो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब इसके बाद 16 क्वेश्चन में देखो, 16 क्वेश्चन में कह रहा श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पाठ्यक्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पाठ्यक्रम में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी की अपेक्षा बहुत कम होता है, अतः सामान्य विभवांतर के स्रोत से पाठ्यक्रम में अधिक विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। ये क्वेश्चन हो गया। चलो देखो आंकिक प्रश्न अगला 17 है, कह रहा 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। इसके बाद कह रहा है 1 ओम हो। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। 4 ओम हो 2 ओम हो, तो एक चीज सोचिए आप, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करने की बात आती है तो हम उसको श्रेणी क्रम में रखते हैं। यदि कम प्रतिरोध मतलब कि न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने की बात आती है तो उसको किस क्रम में रखते हैं, हम समांतर क्रम में रखते हैं। देखो हम इसको बिल्कुल बना के आपको समझा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन 16 में हमने बताया, एक क्वेश्चन है, प्रश्न दिया उसने और पूछ रहा है कि बताइए दोनों के लाभ बताइए, श्रेणी क्रम में क्या लाभ होते हैं, समांतर क्रम में क्या लाभ होते हैं। तो आपको लाभ भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद 16 17 क्वेश्चन दे दिया उसने, 17 में अंकित प्रश्न। देखो ये एग्जाम्पल्स के जैसे अंकित प्रश्न है, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल से ही आते हैं। क्वेश्चन है कह रहा 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधक है। R1 बराबर कितना है 2 ओम है, R2 बराबर कितना है 3 ओम है, R3 बराबर कितना है 6 ओम है, ठीक है। यही 6 ओम है। तो इनको संयोजन करते हैं तो A बराबर उसने दे दिया है A नंबर पे कि इसका 4 ओम भी आना चाहिए और B में कह दिया है इसका आंसर 1 ओम भी आना चाहिए। तो इसको आप जोड़ के बताइए। देखो तो क्या करेंगे, जैसे 1/3 और 1/6 को हम हल करते हैं तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6। R बराबर 2 ओम निकल के आएगा। थोड़ा सा सोचिए आप, भिन्न की तरीके हल करेंगे। समांतर क्रम में कितने जोड़ दें, तो 2 ओम को 2 ओम ही रखते हैं हम। तो इन दोनों को यदि हम समांतर क्रम में रख दें, इसको श्रेणी क्रम में रख दें, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। कैसे, देखो सॉल्व करते हैं। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब एक यहाँ पे हो जाएगा, ये जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, ये जाएगा, ये गया, ये गया, यहाँ पे ये गया, ठीक है। इसका यहाँ पे संयोजन कर देते हैं हम, किसका, बैटरी से। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे 2 ओम होगा, यहाँ पे 3 ओम होगा, यहाँ पे 6 ओम होगा।
ठीक है, आप कहेंगे ऐसे अपने मन से आपने कैसे लिख दिया, देखो सोचना है थोड़ा सा। समांतर क्रम में जब हम 3 ओम और 6 ओम को रख देते हैं तो आंसर हमें 2 ओम मिल जाएगा। 2 ओम और 2 ओम जोड़ देंगे तो आंसर हमारा 4 ओम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन मतलब ए वाला हमारा सही हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यदि ऐसी बात आती है तो सबसे पहले क्या होता है, भाई ये क्या है, यहाँ पे ये प्लस से जुड़ा होगा ना, ठीक है, एक ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन लगा दो, ये कुंजी है, यहाँ प्लस वाला होगा, यहाँ माइनस वाला होगा। अब इसको यदि आप खींच देंगे दोनों तारों को तो ये तार दोनों बीच में क्या होंगे, छुभेंगे तो थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको जोड़ के ही एक प्रतिरोध यहाँ पे मान लेते हैं कि कितना प्रतिरोध होगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, पहले सबसे पहले समांतर क्रम वाला सॉल्व करते हैं। 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6 ओम है, हमने बताया था ना इसका एलसीएम कितना आना है, 6 आना है। 6 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। तो 1/r बराबर 3/6 हो जाएगा। तो r बराबर कितना, 3 दूनी 6, मतलब कि 1/2 बचेगा यहाँ पे। तो r बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 ओम आ जाएगा। कितना आएगा, 2 ओम। देखो जब r बराबर 2 ओम उसने पहले ही दे दिया तो यहाँ पे इसका जो पूरा प्रतिरोध होगा समांतर क्रम का वो कितना हो गया है, 2 ओम हो गया है। जब 2 ओम हो जाएगा तो ये फाल्ट यहाँ पे नहीं करेगा। अब 2 ओम, अब ये कैसे हो गए, एक श्रेणी क्रम में हो गए। अब श्रेणी क्रम का सूत्र होता है r बराबर होता है r1 प्लस r2। तो r बराबर इसको मानते हैं r1, 2 ओम है, इसको मान लेते हैं अब r2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओम, ये भी हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। r बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। 4 ओम, हमारी पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। यदि हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप लिख देना कि यदि 2 ओम को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आंसर हमारा 4 ओम आ जाएगा। अब देखो बी नंबर 1 ओम के लिए सॉल्व करते हैं। तो 1 ओम के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको, ये थोड़ी सी इक्वेशन है इसको मिटा देते हैं, ठीक है, पूरा ही मिटाना पड़ेगा। चलो तो पूरा मिटा दे देंगे इसको। अब क्या करना होगा भैया, अब ऐसी कोई लगाओ विधि कि भाई इक्वेशन 1 आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो यदि इसको हमको क्या करना है कि एक आंसर अब आना है, तो यदि इसका 1/2 1/3 और 1/6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो 3 2 5 6 आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 ओम आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप पहले लिख दो कि सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो हमें 1 ओम प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो मिलता है वो कितना मिल जाता है, 1 ओम। तो इन सभी को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो। ये कितना है, 2 ओम है, ये कितना है, 3 ओम है, ये कितना है, 6 ओम है। तो तुल्य प्रतिरोध जो R बराबर हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर हो जाएगा 2 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हमने, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना है, इसको समांतर क्रम में जोड़ना है। कैसे क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में, सबको समांतर क्रम में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो 1/r बराबर हो जाएगा, तो समांतर क्रम में देखो जोड़ेंगे कैसी, ये होगा, ठीक है, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा। एक प्रतिरोध आपका ये लग गया, एक प्रतिरोध आपका ये लग गया, एक प्रतिरोध आपका ये लग गया, ठीक है, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा सामने और ये जाएगा यहाँ पे, ये जुड़ गया। ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा आपका 6 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 एकम 6। 1/r बराबर आपका निकल के आएगा 6/6। कैसे, 3 2 5 1 6, 6/6, 6 से 6 कट जाएगा 1। 1/r बराबर हो जाएगा 1/1, तो r बराबर आपका निकल के आएगा 1 ओम। दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई। इन तीनों को जब हम समांतर क्रम में रख देंगे तो प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम समांतर क्रम में रखते हैं तो R1 हमारा श्रेणी क्रम में रहता है तो हमारा जो प्रतिरोध तुल्य आएगा वो 4 ओम आ जाएगा। आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था इसमें। देखो अब अगला करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है आपका, 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन भी शायद सेम है, कह रहा है कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से हमें ए में दिया है अधिकतम और बी में दिया है निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अब ये बताइए, हमने अभी बताया है कि जब हमें अधिकतम प्रतिरोध चाहिए होता है तो हम उसको किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। कैसे, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो जब हमें न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए होता है तो उसको हम बोलते हैं समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है।
तो हमें कम प्रतिरोध, अभी सबको समांतर क्रम में जोड़ा ना, बिल्कुल कम प्रतिरोध मिला, कैसा? 1 ओम का। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, चलो 18वां है। R1 बराबर है 4 ओम, कितना है? R1 बराबर है 4 ओम, R2 बराबर है 8 ओम है, 8 ओम, R3 बराबर है 12 ओम, R4 बराबर 16 ओम है कि 18 ओम? 24 ओम है। कितना है? 24 ओम। देखो अब कह रहा है ई में दे दिया है उसने, ई में क्या है? अधिकतम, और बी में है न्यूनतम। आप इसको याद कर लो, अधिकतम आता है तो श्रेणी, अधिकतम आता है तो श्रेणी, और न्यूनतम आता है तो समांतर। इन क्रमों में आपको जोड़ना है। देखो इंक खत्म हो गई है, इंक कहां गई? ये है, थोड़ी सी इंक भरनी पड़ेगी इसमें। आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है कि यदि पूछ रहा है कि आप समांतर क्रम में जोड़िए, तो समांतर क्रम के लिए आप क्या करेंगे? सॉरी, अधिकतम कह रहा है कि अधिकतम में जोड़िए, तो आप उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो जब आप उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो आपको न्यूनतम प्रतिरोध ही प्राप्त होगा। तो इस इक्वेशन को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेंगे और उसको रट लेंगे। चलो तो सबसे पहले हम अधिकतम की बात करते हैं। अधिकतम क्या होगा? अधिकतम के लिए हमने क्या बताया? श्रेणी क्रम का प्रयोग करेंगे। कौन से क्रम का? श्रेणी क्रम का। उस श्रेणी क्रम में होता क्या है? R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 डॉट, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। R बराबर पहला कितना है आपका? 4 ओम है, इसके बाद 8 ओम है, इसके बाद 12 ओम है, इसके बाद 24 ओम है। जोड़ो पूरे को, कितना होता है? 8 4 12, 12 12 24, 24 24 48, कितना हो जाएगा? 48 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध अधिकतम आएगा हमारा कितना? 48 ओम। अब इसी में से हम सबसे कम प्रतिरोध कितना प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये आपकी ए नंबर की इक्वेशन हो रही है, यहाँ पे ये आपकी बी नंबर की इक्वेशन हो रही है। तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। चलो यहाँ पे कौन हो पाएगा? ये हमें यही मिटाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है और आगे जाते हैं तो देखेगा नहीं। चलो तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बी नंबर भी यहीं पे देख लेते हैं न्यूनतम के लिए। 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1। R1 कितना है? देखो 4, ठीक है, 4 ओम है, प्लस 1/r2 कितना है आपका? 8 ओम है, प्लस 1/r3 कितना? 12 है, तो 1/r4 कितना? 24 है। देखो एलसीएम तो इसका 24 ही आना है, ठीक है। 4 6 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 1/r बराबर है 6 3 9 10 11 12, 12/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यदि हम इसको 1/r बराबर करेंगे और तो ये हो जाएगा 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/r बराबर हो जाएगा 1/2 और r बराबर हो जाएगा 2 ओम। हमें जो सबसे इसमें से न्यूनतम प्रतिरोध मिल सकता है इसको जोड़ने में, तो वो 2 ओम मिलेगा। अधिकतम हमको 48 ओम का ही प्रतिरोध मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 18वां क्वेश्चन भी कैसा होगा? सॉल्व होगा। देखो जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं भाई, ज्यादा आपका समय भी नहीं लगना चाहिए, तो इसको आप जल्दी जल्दी भाई अपने माइंड को भी तेज करिए। इसमें क्या होता है कि माइंड भी हमारा जल्दी जल्दी काम करने लगता है, ठीक है। एक रोटेशन बन जाता है। अब किसी चीज को बार बार कर रहे हैं तो वो भी एक रोटेशन हो जाता है ना, वो चीज जल्दी जल्दी करने लगते हैं। यदि ऐसा ना हो तो सुबह सुबह जो आर्मी में भर्ती होने के लिए जाते हैं, पुलिस में दौड़ते हैं, तो सुबह सुबह दौड़ने के लिए क्यों जाए? दौड़ने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उसकी रिपेयरिंग होती रहती है। कुछ भी चीज ऐसी ग्रीसिंग करवाते हैं हम साइकिल में, तो उसका पहिया भी पहले घुमाते हैं स्पीड से बहुत ज्यादा, ताकि भाई इसकी एक, वो कहते हैं ना कि घाव बना रहा है, वो क्या कर रहा है? घाव बना रहा है। तो दिमाग को भी तेज करिए ताकि ये तुरंत स्पीड से चलने लगे, धीरे धीरे चलेगा। देखो 18वां क्वेश्चन आपका होगा। 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां। देखो 19वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवश्य उत्पन्न हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, वहीं पे पढ़ लेना, आया भी नहीं है कभी। कह रहा 20वां क्वेश्चन है, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, ठीक है। ऊष्मा एच बराबर उसने पूछा है। देखो इतना बताया था हमने, कार्य जो हम करते हैं तो वो ऊर्जा में बदल जाता है,
और ऊर्जा कार्य में बदल जाती है। इतना तो आपको पता है। तो जो हमने बताया था W बराबर क्या होता है विभवांतर, विभवांतर की डेफिनेशन एक दिन हमने बताई थी कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विभवांतर। और वो कार्य कैसा होता है ऊर्जा के बराबर होता है, मतलब कि ऊष्मा जो H बराबर होती है W के बराबर होती है। तो यही चीज है। इसको आप देखो किलोवाट घंटा और जूल में संबंध के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से टाइम कितना है 1 घंटा है। ठीक है, लेकिन 1 घंटे से हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो 1 घंटा बिल्कुल 3600 सेकंड सही है 1 घंटा। तो 1 घंटे से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके क्या करना है 1 घंटे से, हम तो विभवांतर देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है। विभवांतर उसने कितना दिया है 50 वोल्ट दिया है। ठीक है, चलो इसके बाद कह रहा है कि विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश, आवेश मतलब कि आवेश Q बराबर कितना है 9630, 96,000 कूलाम है। चलो इसके बाद कह रहा है आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। हमें H बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है H बराबर। तो देखो हमने एक दिन बताया था V बराबर होता है W अपॉन Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q। जब V इंटू Q हो जाएगा, चूंकि आप देख सकते हैं कि W बराबर होता है H के, तो परिकलित ऊष्मा H बराबर हो जाएगी किसके V इंटू Q के। ठीक है, तो H बराबर V कितना है आपका 50 है, Q कितना है 96,000 है। लो तो 50 और देखो 96 गुणा 5 कर लो आप सीधे सीधे। क्या करोगे 96 गुणा 5। तो यहाँ पे हम करते हैं 96 गुणा 5। 56 30 की 0 हाथ से लगी थी 9 45 48 हो जाएगा, हो जाएगा। तो V सॉरी H है, H बराबर निकल के आएगा 480। तो ये था ही, यहाँ से 3 जीरो अभी हमने ये छोड़ दिए थे, 1 जीरो ये छोड़ दिया था, तो 1 2 3 जीरो ये रखेंगे और 1 जीरो ये 4, 1 2 7 हजार 10 लाख हो गया। हम इसको H बराबर लिख सकते हैं 48 गुणा 10 की घाते 1 2 3 4 5 जूल। ठीक है, ऐसा भी नहीं लिखना है, तो इसको और भी लिख सकते हैं। H बराबर हो जाएगा 4.8 गुणे 10 की घाते 6 जूल। ये किलोवाट घंटा और जूल में संबंध है। क्या है 4.8 गुणे 10 की घाते 6 जूल। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो अगला 21वां क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा। इसने भी H बराबर पूछ दिया। देखो H बराबर कई सूत्र होते हैं। देखो यहाँ पे पहले हम इक्वेशन उसकी ऊष्मा की हमने बता दिया था कि जब ऊष्मा वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे इक्वेशनों को हम सॉल्व करा देंगे कि कितने हम सूत्र बना सकते हैं। देखो ओम के नियम से सबसे पहले चलते हैं। ओम का नियम विभवांतर और Q बराबर I इंटू T। आपको इतने सूत्र पता ही होने चाहिए। विभवांतर क्या होता है W अपॉन Q होता है। ठीक है, चूंकि Q बराबर क्या होता है I इंटू T होता है। देखो तो V बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन I इंटू T हो जाएगा। और देखो I इंटू T हो जाएगा तो I इंटू T यहां आ जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू I इंटू T। ये चीज एक इक्वेशन निकल के आई W बराबर ऊष्मा की या ऊर्जा की या कार्य के भी क्वेश्चन पूछा तो आप वहीं इसको रख देंगे। अब V बराबर क्या होता है, चूंकि V बराबर होता है I इंटू R, तो देखो एक नया सूत्र फिर निकल के आएगा। W बराबर I इंटू R इंटू I इंटू T, तो W बराबर हो जाएगा I का मल्टीप्लाई I स्क्वायर इंटू R इंटू T। चलो अब I बराबर होता है कितना, देखो यहीं से निकल के आएगा I बराबर होता है V बटे R। देखो अब फिर हमको नया सूत्र मिल जाएगा W बराबर V बटे R का स्क्वायर इंटू R इंटू T, तो W बराबर V स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो R से R कट जाएगा तो W बराबर कितना निकल के आएगा, W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर इंटू T अपॉन R। ठीक है, एक आपका नया सूत्र ये भी निकल के आएगा। देखो अभी और हम करें तो R बराबर क्या हो जाएगा VI, तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो WH बराबर देखो अभी एक सूत्र नहीं आया V स्क्वायर इंटू I इंटू T। ठीक है, कौन वाला सूत्र है V स्क्वायर इंटू I इंटू T, ये वाला सूत्र नहीं आया अभी तक।
देखो एक सूत्र ये है, W बराबर ये आ गया ना I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक सूत्र W बराबर ये मिला हमें, एक ये मिला और एक ये मिला, ठीक है, आ गया है I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। यहाँ पे इसी सूत्र का हमें काम है, क्योंकि W बराबर होता है ऊष्मा के, ठीक है, W बराबर होता है किसके, ऊष्मा के। देखो यहाँ पे इतना ही करते हैं, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब और भी हम देखते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। आपको इतना याद करना है भाई, W बराबर H होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, V बराबर I इंटू R होता है, उनका नियम। ये दो चीजें तीन चीजें याद हो जाती हैं तो बस उसी से आगे पीछे रखते जाइए और सूत्र निकलते आएंगे। 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, R बराबर कितना है उस प्रेस का, 20 ओम, कितना है, 20 ओम है। I बराबर जो एम्पियर की बात करती है वो कितनी है, 5 एम्पियर है, कितनी है, 5 एम्पियर। समय है 30 सेकेंड, टी कितना है, 30 सेकेंड है। ज्ञात क्या करना है, ऊष्मा, ऊष्मा की हमें परिकल्पना करना है, H बराबर हमें ज्ञात करना है। हमने बताया ना W बराबर होता है किसके, H की, W बराबर होता है H की। तो हम यहाँ पे वही सूत्र लिख देंगे, H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इंटू R हो जाएगा 20 ओम, इंटू टी हो जाएगा 30। तो H बराबर हो जाएगा 25 गुणा 3 दूनी 600 हो जाएगा, और H बराबर 25 छक्का कितना होता है, 150, 25 पंच 125, 25 छक्का 150 और 2 जीरो और लग जाएंगे। तो हमें जो ऊष्मा मिली कितनी मिली, 15,000 जूल। ऊष्मा बराबर 15,000 जूल, इतनी ऊष्मा मिली, ठीक है। H बराबर 15,000 जूल, आपका यही ऑप्शन सही है। देखो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो P बराबर सामर्थ्य बराबर क्या होता है, V इंटू आई। देखो अभी सामर्थ्य वाला भी हम यहां से रख देते V इंटू आई, तो एक सूत्र हमें और मिल जाता है, ठीक है, क्या मिल जाता है, एक सूत्र और मिल जाता, तो उसको, ठीक है, उसको भी देखो करके बता देते हैं। ये क्वेश्चन 21 में, 20वें क्वेश्चन में, 22वां क्वेश्चन यही है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर विद्युत धारा तथा विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है। विद्युत धारा तथा विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है, इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। चलो 22वां क्वेश्चन भी अब समझ लो, तो कौन सा क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। P बराबर होता है, विद्युत शक्ति बराबर होती है विभवांतर तथा धारा के गुणनफल के बराबर होती है। देखो V बराबर होता है क्या, I इंटू R, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। तो P बराबर यहाँ पे निकल के आएगा I स्क्वायर इंटू R, ये हो जाएगा। देखो I बराबर होता है V बटे R, यही होता है। तो P बराबर हमें एक सूत्र यहाँ पे मिल जाएगा, I कितना हो जाएगा, V बटे R का हो जाएगा R का स्क्वायर इंटू R। तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, इसको यहाँ पे न लिख के यहाँ पे लिखते हैं, P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो P बटे आपको मिल जाएगा V स्क्वायर बटे R। ये भी आपका सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे करते हैं, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R से हम इसकी ऊर्जा का निर्धारण कर लेते हैं। देखो आप P बराबर VI से भी कर सकते हैं, P बराबर जो I स्क्वायर आया है उससे भी कर सकते हैं, P बराबर जो V स्क्वायर बटे R आ रहा है उससे भी कर सकते हैं। तो 23वां क्वेश्चन सबसे पहले आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, इसको पढ़ लो एक बार। क्या कह रहा है वो, कोई मोटर वोटर है 220 वोल्ट में चलता है। 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो दोनों लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं विभवांतर। विभवांतर कितना है, V बराबर 220 वोल्ट है, ठीक है। घर में लाइट आती है कितनी, 200 250 वोल्ट से आती है ना। विद्युत स्रोत से एम्पियर, धारा कितनी है, I बराबर 5.0 एम्पियर या 5 एम्पियर, इसको एक ही चीज है क्योंकि जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। शक्ति मतलब कि हमें P बराबर ज्ञात करना है, मोटर का जो P बराबर है वो हमें ज्ञात करना है। मोटर शक्ति तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा
परिकलित कीजिए। मतलब कि हमें ये भी पता करना है कि वो कितने ऊर्जा निकाल सकता है 1 घंटे में। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम इसकी शक्ति देख लेते हैं कितनी है। P बराबर कितना होता है? P बराबर होता है I इंटू वी। तो P बराबर हो जाएगा 220 इंटू 5, क्योंकि V है भाई, V आ जाएगा 220, I हो जाएगा 5। तो P बराबर हो जाएगा 500, 5 10 कीजिए, वहां से 5 10 11। कितना हो जाएगा आपकी शक्ति? P बराबर हो जाएगी 1100 वाट हो जाएगी। इसका मात्रा क्या होता है? W, वाट हो जाएगी। चलो ये तो शक्ति तो आ गई। अब उसने आगे क्या कहा था कि 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ऊर्जा बराबर कितना होता है? शक्ति गुणा समय होता है कि नहीं? ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि V इंटू आई इंटू टी। भाई एक सूत्र हमें अभी यहां निकाला था ना हमने, कि H बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी, यही निकाला था अभी एक सूत्र। ठीक है, तो H बराबर V इंटू आई इंटू टी होता है, तो V आई को हम मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं? देखो ये ऐसे कौन आपको और अच्छे से इसको बताते हैं। देखो 1100 वाट तो पता है कि P बराबर हमारी 1100 वाट निकल के आई है। कितनी निकल के आई है? 1100 वाट। W लिख देते हैं। अब ऊर्जा जो बराबर होती है वो होती है शक्ति गुणा समय। ये शक्ति सामर्थ्य शक्ति है, ठीक है, विद्युत सामर्थ्य। तो शक्ति को इतना तो पता है कि शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा को S से करते हैं, H या W। तो H बराबर अभी हमने बताया था, इसने कह रहा P इंटू टी। हमने सूत्र को अभी बिल्कुल सिद्ध भी किया है कि P बराबर वी आई होता, तो हमें एक सूत्र मिला था H बराबर V इंटू आई इंटू टी। बात एक है ये। तो आप चाहो तो 220 गुणा 5 गुणा समय रख के कर सकते हो, आप चाहो तो सीधा 1100 वाट रख के भी कर सकते हो। तो इसको हम P ही मानते हैं। तो H बराबर हमारा हो जाएगा P इंटू टी। ठीक है, तो समय कितना है? 2 घंटे। कितना है? 2 घंटे और 3600, मतलब कि ये सेकंड में बदल देंगे तो कितना, 1 घंटे में कितना सेकंड होता? 3600 सेकंड होता है। तो H बराबर हो जाएगा 1100 इंटू 2, कितने? 3600 सेकंड। इसको करो सबसे पहले, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा ये? 11 दूनी 22। H बराबर आ जाएगा 22120। चलो गुणा 3600। तो ऐसा करते हैं 36 गुणा 22 ही करते हैं। कितना करते हैं? 36 गुणा 22। 6 दूनी 12 की तो वहां से लगी 1 और द्वितीय 6 1 7, 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, 2 7 2 9 और 7, 792। तो H बराबर कितना निकल के आएगा? इसको मिटा देते हैं, 792 तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 700 H बराबर 792 1 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इतना निकल के आया जूल में। ठीक है, H बराबर 792 जूल। देखो आप किलो उसमें बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उसमें 1000 का हमें भाग लगाना पड़ेगा। हो जाएगा कि नहीं? भाग लगाएंगे तो वही चीज हो जाएगी, वो एक चीज 7.92 गुणे। देखो 1000 का भाग लगा देते हैं इसमें। कितने का? 1000 का। तो कितना हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा 7920, ये हो जाएगा किलोवाट जूल हो जाएगा। ठीक है, ये जब किग्रा जूल आ जाएगा ये, तो इसको देखो और भी कर सकते हैं। H बराबर 792 गुणा 10 की घाते 1, या आप H बराबर कर सकते हैं 7.92 गुणे 10 की घाते 3। लो ये किग्रा जूल उसने ऑप्शन में आंसर दिया। भाई क्या है ना, ये 1 जीरो हटा 10 की घात 1, यहां लगाते 2 में तो 10 की घात 2, और 9 में लगा दिया तो 10 की घात 3 हो गया। यदि हम 0.792 करेंगे तो 10 की घात 4 हो जाएगा। तो आपकी जो H बराबर निकली है वो कितनी है? 7, उल्टा लिखा है, H बराबर आपकी जो निकली है वो कितनी है? 7.92 गुणे 10 की घाते 3 किग्रा जूल। P बराबर आपका कितना था? 1100 वाट था। आपका ये क्वेश्चन भी 23वां समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों को आगे क्रम को बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए आप हमारे साथ।